करीन्द्रमणिता श्वेताश्च श्रीस्थिता आचार्या दिनशासनोन्नतिकरा पूज्या पंचैते परमेष्ठिना परिणीनं कुर्वन्तु मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं सरस शांति सौदारस सागरं शुचितरं गुणरत्नाकरं भाविक पंकजभूतदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि देवेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि देवेश्वरं। मुसाफिर दुनिया है जंजाल मुसाफिर दुनिया है जंजाल मुसाफिर दुनिया है जंजाल मुसाफिर दुनिया है जंजाल देख देख कर पाँव उठा तो छोड़ पुरानी चाल मुसाफिर दुनिया है जंजाल मुसाफिर दुनिया है जंजाल आशाश कर यह तुझे बुला दे अमृत में यह जग मिलाती हंस हंस कर यह तुझे बुलाती अमृत में यह जग मिलाती जो पीता है कड़वा प्याला उसका हाल बेहाल मुसाफिर दुनिया है
सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरण तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र संयम धन के दाता संसार सागर से हृदय का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवान श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरगर केशरी श्रीमद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत श्री राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुदड़ा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री शुक्ल मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका शांत दान गंभीरा गुरुवर्या माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, ज्ञानियों ने संसार की भव्य आत्माओं को सदुपदेश देते हुए कई प्रकार के सूत्र फरमाए और इस दुनिया के बारे में, संसार के बारे में भव्य आत्माओं को समझाते हुए कहा कि हे भव्य आत्मा, तू अपना एक एक कदम देख देख कर संभाल संभाल कर उठा, क्योंकि ये दुनिया एक ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में है जिनको समझना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है। और हर बार मनुष्य लास्ट में पश्चाताप करता है और यही कहता है मैंने ऐसा नहीं समझा था, मैंने ऐसा नहीं समझा था। जब कभी बीत जाती है, जब कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, जब परिणाम सामने आता है, तो प्रत्येक प्राणी यही कहता है ऐसा तो मैंने नहीं जाना था, सो हो गया, ऐसा होगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसा यह संसार के अंदर प्रत्येक प्राणी के साथ में हुआ है या हो सकता है, प्रत्येक के साथ में यह हो सकता है। और इसलिए कहा कि तू दुनिया के अंदर आया है, मनुष्य जन्म पाया है, तो तुम्हें संभल संभल कर चलना है। असंभल कर चलने वाला, लापरवाही में चलने वाला, गफलत में रहने वाला व्यक्ति और विवेक को नष्ट करके काम करने वाला व्यक्ति और मोह में ग्रस्त बना हुआ, फंसा हुआ व्यक्ति जीवन के अंदर कभी उबर नहीं सकता है, कभी उबर नहीं सकता है। क्योंकि ये दुनिया क्या है, हंस हंस करके तुझे बुलाती है। यह हंस हंस कर क्या करती है, हंस हंस कर बुलाती है, अपने पास में प्रेम जताती है, प्यार जताती है और असलियत के अंदर उनका प्रेम, उनका प्यार सच्चा प्यार होता ही नहीं है। और वो मोह में और जाल में फंसाती है मनुष्य को और कहते हैं अमृत में ये जहर मिलाती है। अमृत में क्या मिलाती है, जहर मिलाने का काम करती हैं। और जो इन दुनिया को न समझ करके दुनिया के फंदे में पड़ गया है, दुनिया के फंदे में फंस गया है, उसका हाल बेहाल, उसका हाल क्या हो जाता है, बेहाल हो जाता है। ना इधर का रहता है न कोई, हाँ न इधर का रहा न उधर का रहा। तो मनुष्य को कहा कि संसार के अंदर जब तक काल नहीं आवे, काल यानी हमारी मौत नहीं आवे, समय पूरा न हो, उनके पहले संभल जा। और थोड़ा सा प्रकाश तुम्हें मिला है भगवान की वाणी का। किसका प्रकाश, प्रभु की वाणी का जो थोड़ा सा प्रकाश है, उन प्रकाश को प्राप्त कर, जिन वाणी के उपदेश को प्राप्त कर होश में आ जा। और जो अनंत आत्माएं सिद्ध बुद्ध और प्रबुद्ध हुई हैं, वो इसी मार्ग पर चली है। किस मार्ग पर, वीतराग प्रभु के मार्ग पर चली हैं। और वीतराग प्रभु ने संसार की भव्य आत्माओं को उपदेश देते हुए यही कहा कि हे आत्मन, तू हमेशा संयम में रह। किस में रह, संयम में रह, मर्यादा में रह,
कंट्रोल में रह, अपनी आत्मा को, अपने मन को अंकुश में रख, क्योंकि अंकुशहीन मनुष्य यानी अंकुश रहित हाथी लाइन पर नहीं चलता है, तो ये हमारा मन रूपी हाथी भी बिना अंकुश के चलने वाला नहीं है। और ये मन रूपी जो घोड़ा है ना, इनके लगाम टाइम पर बराबर नहीं लगाते हैं, बराबर नहीं खींचते हैं, तो घोड़ा भी हमें सही स्थान पर ले जाने वाला नहीं है। तो बंधुओं, उपदेश दिया भगवान महावीर ने आचारार्थ सूत्र के अंदर कि इत्तम मोहे पुणो पुणो सन्ना नो हब्बाए न पार। कितना बड़ा उपदेश दिया भगवान ने आचारार्थ सूत्र में कहा कि इत्तम मोहे पुणो पुणो। अगर ये जीव आत्मा आपकी बार बार मोह से ग्रस्त हो रही है, बार बार, हाँ, और आपके मोह के, संसार के प्राणियों के मोह को ग्रस्त करने के लिए कोई एक सदस्य है क्या? कभी पत्नी का मोह, और कभी बेटे का मोह, कभी पोते का मोह, कभी पोती का मोह, कभी घर का मोह, धन का मोह, जमीन और जायदाद का मोह, जो आपको खींच रहे हैं, आपको बांध रहे हैं, और उनका मोह, एक का मोह कम हुआ नहीं, कम तो होने का नाम ही नहीं। मान लो किसी कारण से पत्नी को भूल गए बोल तो कोई भूलने वाले नहीं है, लेकिन मान लो जिस समय पत्नी का मोह जाग रहा है, उस समय बेटे को भूल सकते हैं। कभी बेटे को पत्नी की बात छोड़ दी तो बेटे की बात छोड़ दी तो पोते की, और पोते की छोड़ दी तो दुकानदार की। तो भगवान ने क्या कहा, इत्तम मोहे पुणो पुणो सन्ना। अगर हे आत्मा तुम्हारा बार बार मोह उत्पन्न होता है, बार बार तुम मोह में फंसे जा रहे हो, एक बार तो विचार करता है मोह नहीं करना। क्या नहीं करना? मोह नहीं करना। एक बार तो आता है मेरा कि क्या पड़ा, कोई किसी का नहीं है और कोई किसी का होने वाला नहीं है। और ज़्यादातर ये बात आपको प्रवचन में ही मन के अंदर आता होगा। जब ऐसी घटनाएं, जब ऐसी कहानियां और जब ऐसे दृष्टांत सुनते हैं या चारित्र के माध्यम से, आगमों के माध्यम से ऐसे भाव धारा चलती है, तो विचार करते हैं मैं कौन सा नहीं फंसा हूँ, मैं भी तो फंसा, मैं भी तो, और ये मोह काम का नहीं है। अब मैं मोह कम करूँगा, अब मैं मोह क्या करूँगा, कम करूँगा। ठीक है, घर में हूँ, कर्तव्य का पालन करूँगा, कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। कर्तव्य करना मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य तो करना है। ये नहीं कि मोह नहीं करना। क्या करना है? कर्तव्य का पालन करना। आप पत्नी लेकर आए हैं तो उनका ध्यान रखना, उनकी सुख दुख की हिफाजत करना, यह आपका कर्तव्य है। पत्नी जो आपके पीछे आई, आपकी ऊंची नीची परिस्थिति हो, आपके घर में घाटा हो, हानि हो, या कोई भी किसी प्रकार की दुख, विपदा, आपत्ति, टेंशन आ गया हो, तो पत्नी का भी कर्तव्य है कि वो आपका क्या करे, सहयोग। आपका क्या करे, सहयोग करे, अच्छी सलाह दे, एक अच्छी बात कहे, घबराओ मत। समय ऐसा हमेशा रहने वाला नहीं है। क्यों घबराते हो? अगर कमाई कम हुई तो कम सही, हम 2 रोटी कम खा लेंगे, या हम माल मसाले नहीं खाएंगे, हम 2 आभूषण कम पहन लेंगे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे, क्योंकि ज्यादा किसको चाहिए? बोलो तो सही। नाराज नहीं रहेगा, घर जाओ ना। हाँ, जब घरे जाओ ना तो नाराज नहीं रहेगा। हाँ, ज्यादा चाह किसकी होती है? ये वहां से चालू होती है। चाहे कहाँ से चालू होती है? वहां से चालू होती है चाहे। और आजकल के जमाने में कभी कभी हम चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं इस बात का कि बहनों को सुख में रहने के बहुत साधन संसार के अंदर उपलब्ध हो रहे हैं, हर चीज के। पहले हर चीज घर पर करती थी, हाथ से करती थी, और कोई नौकरानी चाकरानी होती नहीं थी। अब नौकरानी चाहिए, चाकरानी चाहिए, पापड़ भी सीधे मिलते हैं, बढ़िया भी सीधी मिलती हैं, खींचा भी बड़े बनाए, राबोड़ी भी बड़ी बनाई, नमकीन भी बड़ी बनाई, मिठाई भी, हाँ, अब रोटी भी बड़ी बनाई मिल जाए तो बहने ये भी कहने के लिए तैयार है कि आज की रोटी तो सीधी मंगा दो, ऐसे मंगाते हैं होटल से,
ऐसी कोई बात नहीं। आज तबीयत ठीक नहीं है, आज मेरे से रोटी नहीं बनेगी, खाना कहाँ से बनाएंगे, खाना कहाँ से मंगाएंगे, होटल से मंगाएंगे। तो मैं आपको कहूँ जितनी सुविधाएं बाजार में बहनों के घर सामग्री की और रसोई की जो सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं उनको घर में लाने के लिए क्या चाहिए, तो भागा दौड़ आपको ज्यादा करनी थी। इनको पहले ये करती थी, यह आदमी बराबर यानी आदमी बराबर कमाने के लिए दौड़ता था तो बहनें भी घर में भरपूर परिश्रम करती थी। अब बहनों ने परिश्रम करना क्या कर दिया, बंद। घर पे कोई चीज बनाती नहीं है और फिर कपड़े धोने उसके लिए भी नौकरानी, झाड़ू निकालना उसके लिए भी नौकरानी, पोछा लगाना उसके लिए भी नौकरानी, और कोई साग सब्जी चमकती है तो हेल्पर भी चाहिए। क्या चाहिए, फिर ये करती क्या है, करती क्या है? अच्छा, आप यूं करते हो और ये यूं करती है। हाँ, मोबाइल करते हैं, वही मैं हमने किया आप सही साहब, मोबाइल करते हैं या फिर टीवी देखती हैं, बस। इस कारण से क्या हुआ, खर्चे बढ़ गए। क्या बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, और खर्चे बढ़ गए तो आपको कमाना ज्यादा पड़ता है, और आप ईमानदारी से कमाओ तो इतनी कमाई होने वाली नहीं है, इसलिए बेईमानी करके कमाना पड़ता है। तो ये जड़ कहाँ से शुरू हुई, हाँ किधर से, ठंड गर्मा तो नहीं बैठा था, तो मेरे कहने का मतलब यह है बंधुओं, अगर आप गहराई से चिंतन करो, अगर गहराई से चिंतन करें कि आपके पति ईमानदारी से कमाएं, आपके पति की गति बिगड़े नहीं और आप अपने पति से प्रेम करती हैं तो उनको ज्यादा पाप में नहीं जाए, ज्यादा मांगे नहीं करे, ज्यादा इच्छाएं नहीं रखे, और ज्यादा यानी रूठना मनाना ये भी क्या कर ले, बंद कहना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं थोड़े में भी काम चला लूंगी, थोड़े में भी क्या चला लूंगी, काम चला लूंगी, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन टेंशन देने की यानी हमेशा क्या रहती है, हाँ ख्वाहिशें रहती है, इतनी ख्वाहिशें कि उनकी ख्वाहिशों को पूरा करते करते मनुष्य खुद क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो बंधुओं, यहाँ पर भगवान ने जो सूत्र बताया कि इतम मोहे कोड़ो कोड़ो सन्ना, अगर आप बार बार मोह में पड़ रहे हैं, बार बार मोह में ग्रस्त हैं, तो नो मपाए न पारे, न इधर के रहे न उधर के। ये आचार्य सूत्र में लिखा है, किसमें लिखा है, हाँ आचार्य सूत्र में लिखा है, न यहाँ के रहोगे न वहां के, यानी यहाँ भी सुखी नहीं और आगे भी सुखी नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, जो जितनी ख्वाहिशें, जितनी इच्छाएं, जितनी तमन्नाएं, जितनी कामनाएं पाल करके रखते हैं ना, वो भी डूबते हैं। ऐसा मत समझना कि हमने तो चीज वस्तु मंगाई, हमने बेईमानी करने का नहीं कहा, लेकिन तमन्नाएं जागती हैं आपके दिल में, इच्छाएं जागती हैं आपके दिल में, तो आप आश्रम के द्वार को प्रतिपल खुले रखती है। प्रतिपल क्या रखती है, आश्रम के द्वार को खुला रखती है। इसलिए जन्म मरण बढ़ते ही रहेंगे। और आचार्य सूत्र के अंदर आगे और फरमाया, मोहेण गप्पम मरणाई एहि, जो मनुष्य मोह करता है वो बार बार गर्भ में आता है और बार बार जन्म लेता है, बार बार मरण करता है, उनका संसार घटने वाला नहीं है। और आपने उत्तराध्ययन सूत्र की स्वाध्याय सुनी और बहुत विस्तार सुना, मोह कितना खतरनाक है, मोह कितना खतरनाक है, और मोह को दूर किए बिना कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य को धीरे धीरे से प्रयास करना चाहिए कि वो मोह को क्या करे, मोह को कम करे, मोह से ग्रस्त नहीं रहे और मोह को कम करने का प्रयास करे, अपने मन के अंदर सोचे। क्योंकि भगवान ने कहा कि नाणस्य सपस्य प्रकाशनाय, ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश होने पर आप सुख चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, सब क्या चाहते हैं,
सुख, लेकिन सुख प्राप्ति का मार्ग बताते हुए उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाया कि ज्ञानस्य सर्वस्य प्रकाशनाय, ज्ञान का संपूर्ण प्रकाश होने पर, और अन्नान मोहस्य विवर्जनाय, अज्ञान और मोह का विवर्जन होने पर। अज्ञान और मोह अज्ञान के कारण होता है, अज्ञान का और मोह का विवर्जन होने पर रागो ये दोषो भी कम्मवीयम, राग और द्वेष रूपी जो कर्म के दो बीज हैं उनके नष्ट होने पर एगंत सुखम समवय मोक्षम, एक यानी मोक्ष का सुख प्राप्त हो सकता है। कौन सा सुख? जिसके लिए शर्त कितनी बताई? भगवान ने कहा राग द्वेष खत्म होना, अज्ञान खत्म होना, और मोह भी क्या होना? खत्म होना। मोह खत्म हुआ, राग द्वेष खत्म हुआ, अज्ञान खत्म हुआ, तो संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश होगा, और संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश होगा तो मोक्ष की क्या हो जाएगी? प्राप्ति हो जाएगी। तो राग और द्वेष को दो को कर्म का बीज माना है, और मोह कर्म के कारण से, मोह के कारण से कर्मों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। और आपने सुना भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कुछ नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ, सुना? और किस कारण से नहीं हुआ? मोह के कारण। और मोह भी किसका था? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति एक भगवान के प्रति मोह था। भगवान के प्रति प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन मोह करना क्या है? मोह करना गलत है। प्रेम कभी गलत नहीं होता है, प्रेम और स्नेह कभी गलत नहीं होता है, लेकिन मोह क्या होता है? मोह गलत होता है। गौतम स्वामी का प्रभु के प्रति मोह था, इसलिए केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और इस अवसरपी काल में सबसे पहले मोक्ष में जाने वाली एक भव्य आत्मा कौन थी? मरुदेवी माता। मरुदेवी माता जो सबसे पहले मोक्ष में गए, मरुदेवी माता, और सबसे लास्ट में मोक्ष में गए शंभु स्वामी। कौन गए? हाँ, तो माता मरुदेवी को भी केवल ज्ञान प्राप्त होने की पूर्ण तैयारी थी, लेकिन एक बेटे के प्रति मोह। किसके प्रति? हाँ, भगवान ऋषभ देव के प्रति मोह। और भगवान ऋषभ देव के बारे में ऐसा अध्ययन शास्त्र में और हमारे साहित्य में लिखा, पहले राजा, पहले भिक्षुक, पहले मुनि, और पहले ही तीर्थंकर, और पहले केवली। उनके पहले कोई साधु बने ही नहीं साधु बने। और भगवान को जब दीक्षा लेने की भावना आई और वैराग्य आया, तो माता मरु देवी को जाकर के उन्होंने यूं कहा कि माता जी, मैं आपका दूध उज्जवल करने के लिए जा रहा हूँ। क्या बोले? आपका दूध उज्जवल करने के लिए जा रहा हूँ। और माँ इस बात को समझी नहीं बराबर कि दूध उज्जवल करने का मतलब क्या हो सकता है। संयम ले रहे हैं, संयम के अंदर, क्योंकि संयमी तो पहले हुए नहीं, तो जो चीज पहले हुई नहीं उनकी कल्पना कैसे कर ले? उनकी कल्पना नहीं हो सकती थी। वो तो यही समझ रहे थे कि मेरा पुत्र का इतना बड़ा राज्य है, ये राजा बने हैं, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जा रहे होंगे। इसलिए माँ ने कहा, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। माँ ने आज्ञा दे दी, और भगवान ऋषभ देव जी ने क्या ले ली? साहब दीक्षा। और दीक्षा ली तो 4000 के साथ में। दीक्षा ली जब कितने हजार के साथ में? 4000 के साथ में। और दीक्षा लेकर के वनिता नगरी छोड़कर वो तो वहां से विहार कर गए, लेकिन विहार करने के बाद में माता मरु देवी को अपने पुत्र का रोज इंतजार रहता था। रोज क्या रहता था? इंतजार रहता था। और उन इंतजार के अंदर अपने बेटे की राह देखती थी कि ऋषभ घर पर आएगा, ऋषभ घर पर आएगा। जिस रास्ते से गए हुए थे उस रास्ते पर रोज देखती थी। और घर के अंदर यूं देखे तो कमी तो किसी चीज की नहीं। सबसे ज्यादा सुखी कौन थी? हाँ, सबसे ज्यादा सुखी माता मरु देवी थी। करोड़ पूरब को आओ, करोड़ पूरब वर्ष का क्या था? करोड़ पूरब वर्ष में कुछ कम इतना आयुष था। और इतने आयुष के अंदर कभी उन्होंने दुख नहीं देखा। क्या नहीं देखा?
दुख नहीं देखा। और करोड़ पूरा वर्ष के आयुष के अंदर उनके परिवार में 65,000 पीढ़ियां, कितने 65,000 पीढ़ियां नजरा देखी, 65,000 पीढ़ियां नजरा देखी, शोक कदे न की दो। समझ गए आप? 65,000 पीढ़ियां देखी, लेकिन माता ने कभी शोक नहीं किया, कोई मरा ही नहीं। किसी की घर से सीधी निकली नहीं, किसी का शोक मनाया नहीं, किसी का मौसर किया नहीं। हमेशा जन्मने की ही बधाई आती थी। 3 बधाइयां नित की आवे, बेटा पोता ने पर पोता लड़ पोता रो लेको, के 3 बधाइयां नित की आवे, पुण्य तना फल देखो। रोज 3 बधाई आती, आपके परपोते का जन्म हुआ, आपके लड़पोते का जन्म हुआ, आपके यानी खड़पोते का जन्म हुआ। इस प्रकार पीढ़ियां के पीढ़ियां रोज 3 बधाई आती थी। कभी शोक नहीं किया, कभी संताप नहीं किया, कभी दुख आया ही नहीं, आंख में आंसू आए ही नहीं, और बीमारी नहीं आई। कभी कभी क्या नहीं आई? बीमारी नहीं आई, छोटा मोटे खांसी जुकाम कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कभी दिन नहीं आया कि माता मरु देवी ने औषध रूप में कुछ दवाई हथेली पर लेकर फाकी मारी हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। और बुढ़ापा आया नहीं, करोड़ पूर्व वर्ष का आयुष, लेकिन माता जी के बाल एकदम काले। बाल क्या थे? काले। और एकदम युवा अवस्था थी माता मरु देवी के, और वियोग किसी का नहीं देखा। और 100 पोते, भरतादी पोते कितने? 100। और ब्राह्मी और सुंदरी जैसी उनकी पोती, इतना बड़ा परिवार, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं, उनसे कोई मोह नहीं। परिवार के इतने सदस्य हैं, बाकी किसी से मोह नहीं है। मोह किससे है? ऋषभ देव भगवान से, उनसे मोह है। इसलिए मन के अंदर क्या विचार करती हैं कि मेरा बेटा ऋषभ गया, और अब वो कहाँ पर जा रहा है, कहाँ बैठा होगा, कहाँ पर रह रहा होगा, क्या क्या स्थिति होगी। क्योंकि घर में जितनी सुख सुविधा होती है, बाहर निकलने पर सभी सुविधाएं मिलने वाली नहीं है। माँ भोजन करने के लिए बैठती तो भी बेटे को क्या करती थी? अरे लाल जी अटे तो सोनारी थालियां, करमन वारियां भोजन त्यारियां, पास बैठने जी माती मेवा, मिष्ठान मंगती रुच रुचने जी माती मारा लाल जी, मारा लाल जी। भोजन करने के लिए बैठती तो माँ को ऋषभ की याद आती। जिसका मोह ज्यादा हो ना, आप याद करके देख लेना, और शायद आपके साथ में बीता होगा। भोजन करने बैठेंगे तो उस व्यक्ति की क्या आएगी? जिसके प्रति आपका क्या है, जिसके प्रति आपका मोह है, उनकी याद जरूर आती है। माँ सोचती है कि मैं यानी भोजन कर रही हूँ, मेरा बेटा भोजन कैसे करते होगा, या तो सोने की थालियां हैं और मैं मनमार कर करके, माँ का स्वभाव है, माँ ऐसी होती है, माँ मनमार कर करके बेटे को जो चीज भावे वो रुच करके जिमाती हैं, मेवा मिष्ठान मंगाती हैं। और अब बेटे की क्या दशा हो रही होगी। और बंधुओं कई तरह के विलापात माता मरु देवी ने किए। और जब भरत जी आते थे सुबह चरण वंदन के लिए, भरत जी चरण वंदन के लिए आते थे, तो माता मरु देवी उनको कहती थी, भरत जी को, भरत जी खबरा जल्दी मंगाए दो, कागज बताय दो, होवे जटे दर्शाय दो। भरत कहे जोड़ी हाथ अठे, आसी जगन्नाथ अरु बरु करती जो बात, मारा मात जी, मारा मात जी। भरत जी को रोज कहती थी, भरत अपने पिता की खबर मंगाओ, अपने मेरे पुत्र की क्या मंगाओ, खबर मंगाओ, और उनको मुझे लाकर के उनके हाथ का कागज बता दो, और या मुझे वहां ले जाकर मिला दो। भरत जी कहते थे यहाँ आएंगे,
जगन्नाथ के आएंगे, यहाँ पर आएंगे और आपको रूबरू यानी सामने ले जाकर उनसे क्या करूँगा, मुलाकात कराऊंगा। और बंधुओं कहते हैं कि जब मोह उत्पन्न होता है तो अनेक चित्ते खलप में चित्त भंग हो जाता है। चित्त क्या हो जाता है? भंग। तरह तरह के विचार, अनेक कामनाएं, अनेक चित्त, यानी एक प्रकार से यूं समझ लो एक ही समय के अंदर यानी कुछ देर के अंदर तरह तरह की बातें याद आ जाती हैं और मन बिखर जाता है। इसको क्या बोलते हैं? मन बिखर जाता है। और एकम विकिच्चम मानो कुटो विकिच्छई, जो व्यक्ति मोह को क्षय नहीं करता है, किसको? हाँ, बस उनका मन उछटा हुआ रहता है। मन क्या रहता है? उछटा हुआ रहता है। और जो मोह को क्षय करता है वो अनेक कर्मों के विकल्पों को एक साथ में क्या कर लेता है? क्षय करना है बहुत कठिन, बहुत क्या है कठिन है। या कोई हम बोले और आपने सुन दिया, इतना ही नहीं है, इसके लिए आत्मा को बहुत भारी क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने आप को जीतना पड़ता है। और जीतने के लिए आत्मा को सम्यक पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसलिए भगवान की वाणी का बार बार श्रवण करना, बार बार स्वाध्याय करना, ताकि कर्म हल्के हो। कर्म क्या हो? हाँ, अभी तो जटिल बंदे हुए, जटिल कर्म बंदे, उनका हल्का होना बहुत जरूरी है। अगर वो इस जन्म में हमने थोड़े बहुत भी हल्के नहीं किए ना, तो अगले जन्म में पता नहीं ऐसा योग मिलेगा यार। हाँ, कर्म को हल्का करना है। तो अब आप देखिए माता मरु देवी का मोह कितना और हमारा आग का मोह कितना, उसमें आप तुलना करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमारी गति क्या होने वाली है और हम क्या कर रहे हैं और अभी तक किसके अंदर लगे हुए हैं। नहीं तो वही गति होगी कि पुनः पुनः बार बार मोह करने वाला न इधर का रहा न उधर का। बस इस एक सूत्र को कॉपी में लिख देना, जो कॉपी आप रोज बोलकर पढ़ते हो उसके अंदर ये पढ़ते रहना कि अगर मोह बार बार हर चीज से मोह उत्पन्न होता है तो न हम इधर के घर के रहे न घाट के। वही वाली हमारे मारवाड़ी कहावत है ना, धोबीरो कुत्तो घर्रो न कोई घाट हो, वो तो धोबीरो कुत्तो ही हो, कोई बात नहीं। लेकिन हम हमारी आत्मा में, आपकी आत्मा ने कितनी बार मनुष्य का जन्म पाया, कितनी बार कुंडवानी बांधी, कितनी बार आर्य क्षेत्र पाया, लेकिन आने के बाद में भी सम्यक पुरुषार्थ लगातार ये आत्मा नहीं करे तो कर्म हल्के होने वाले नहीं है। तो माता मरु देवी पुत्र को, पौत्र को रोज कहती थी। और एक दिन भरत जी के राज दरबार के अंदर एक माली आया और माली ने आकर के कहा, बागवान ने आकर के कहा कि हुजूर आपके बगीचे के अंदर भगवान पधारे। कौन पधारे? भगवान ऋषभदेव। और कितने समय बाद में आया ऋषभदेव दीक्षा लेकर? 1000 वर्ष के बाद में। कितने? 1000 वर्ष के बाद में आए। कल्पना करो, माँ ने 1000 वर्ष तक बेटे की प्रतीक्षा की। बेटे की क्या की? और प्रतीक्षा की घड़ियां कितनी लंबी होती हैं? प्रतीक्षा करने वाले को मालूम है कि प्रतीक्षा की घड़ियां कितनी लंबी होती हैं। और माँ रोज जिस रास्ते को निहारती थी उस रास्ते को देखती थी और 1000 वर्ष तक यानी निरंतर प्रतीक्षा करती रही। एक दिन सुबह भरत जी के राज दरबार के अंदर वो व्यक्ति आए और उन्होंने बागवान ने कहा भगवान पधार गए हैं। और भगवान को 1000 वर्ष के बाद में जो केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और केवल ज्ञान, केवल दर्शन से माँ की स्थिति देखी। किसकी देखी? अपने माँ की, कि मेरी माँ मेरे मोह में कितनी कलप रही है, कितने दुख पा रही हैं, कितनी पीड़ित हैं। इसलिए वे अपनी माँ को सुखी करने के लिए सीधी दिशा ली वनिता नगरी की तरफ। मैं वनिता नगरी में जाऊं और मेरे माँ को मैं क्या कर लूं? सुखी कर लूं। इसलिए वो वहां पर आए केवल ज्ञान लेकर। और यूं भी कहते हैं सपूत बेटा होता है ना, जब धन कमाता है तो ला करके सबसे पहले किसको देता है? और ऋषभदेव भगवान ने कौन सा धन प्राप्त किया?
केवल ज्ञान रूपी धन प्राप्त किया। ज्ञान रूपी धन, कल ज्ञान पंचमी थी, मैंने बताया था आपको कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि विद्या धनम सर्व धनम प्रदानम, सभी धनों में प्रधान धन कौन सा है? विद्या यानी ज्ञान, सम्यक ज्ञान। तो वो ज्ञान लेकर के भगवान वनिता नगरी के अंदर पधारे और भरत जी ने जाकर माँ से कहा आज आपके बेटे पधार गए हैं, बगीचे में हैं। कहाँ पर हैं? बगीचे में हैं और उनको मिलने के लिए चलना है, तो जल्दी से क्या करो, तैयारी। अब माँ ने तैयारी की, बेटे से तो मिलना ही था, माँ ने खूब तैयारी की और सच ढच करके और हाथी के होदे पर, प्रधान हाथी के होदे पर बैठकर माता मरुदेवी भगवान ऋषभ देव के वहां पर जाती हैं। उनको यही पता नहीं था, वो तो यही समझ रही थी माँ की मेरा बेटा दुख पा रहा है, मेरा बेटा कष्ट में है, मेरे बेटे को समय समय पर कोई सेवा भक्ति करने वाला है कि नहीं। लेकिन माँ ने क्या देखा, ऋषभ देव भगवान का वनिता नगरी में समव शरण लगा। क्या लगा था? और समव शरण की तो पूरी घटना, पूरा वृत्तांत आपने जाना है कि कैसा समव शरण लगता है। भगवान ऋषभ देव का समव शरण लगा था और भगवान ऋषभ देव तीसरे खाने में, कहाँ पर? तीसरे फ्लोर में, और वहाँ भी 200 ऊंची पीठिका, उसके ऊपर स्फटिक सिंहासन, क्योंकि सबके समव शरण की रचना एक ही जैसी होती है, चाहे वे महावीर हो, चाहे वे अजित नाथ जी हो, चाहे शांतिनाथ जी हो, चाहे ऋषभ देव जी हो, वो की वो बात है। और वहाँ पर स्फटिक सिंहासन के ऊपर भी 4 अंगुल ऊपर भगवान ऋषभ देव विराजमान और माता मरु देवी हाथी पर विराजमान आमने था। और जैसे ही माता मरु देवी ने अपने बेटे की यानी समव शरण की रचना देखी, बजाएं देखी और वहां पर इंद्रों की जोड़ी देखी और चंबर ढुलाते हुए इंद्रों को देखा, तो मन के अंदर विचार करने लगी, माँ मैं तो इनको बहुत दुखी समझती थी। क्या समझती थी? दुखी। लेकिन मुझे लगता है मेरा बेटा तो क्या है, साता में है। अब माँ बोलने लगी, बात करने लगी बेटे से कि बेटा तू जब से गया है तब से लगाकर आज दिन तक मैं ऐसा कोई दिन नहीं हुआ, कोई घड़ी नहीं हुई कि मैंने तुम्हें क्या नहीं किया। और अब बेटे की बात कर रही है लेकिन बेटा सामने से जवाब नहीं दे रहा है। तो माँ ने क्या कहा, अरे बोले बोले आदेश माला काई तारी मर्जी रे करमासु मोटे बोले 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 आदेश माला काई तारी मर्जी रे करमासु मोटे दिन भर मेरे से बात कर, दिन भर बैठी बात जोती, कोई काम तो है नहीं। और मेरे क्या काम है, मेरा तो एक ही काम था कि पूरे दिन बैठी बैठी तुम्हारी क्या करती थी, राह देखती थी, बाट जोती, कद मारो रिखबो आवे, कद ऋषभ आएगा, कब ऋषभ आएगा, ऋषभ ऋषभ करती रहती। और पर भरत को कहती आदिनाथ की खबर लाओ, पूछ लो भरत को। रोज कहती थी भरत को आदिनाथ की क्या लाओ, खबर लेकर के आओ। और मुझे यूं पता नहीं इतने समय के बाद में आए हो, किसा देश में गए, कौन से देश में, और तुम्हारे बिना तो यह वनिता नगरी क्या हो गई थी,
सुनी। अब यूं बोलो, वनिता नगरी के अंदर तो छोड़ो, राजभवनों के अंदर भी बड़ा परिवार और वनिता नगरी में पूरी जनता, परिषद, सब कुछ है, लेकिन माता जी को वनिता क्या लग रही है? अपना चहेता, अपना खास, अपना कलेजे का टुकड़ा, जिसके ऊपर आपका अत्यधिक स्नेह हो, वो नहीं हो तो दुनिया सारी क्या लगती है? पूरी दुनिया ही क्या लगती है बंधुओं? सुनी लगती है कि दुनिया कोई काम की नहीं है। तुम्हारे बिना वनिता नगरी सुनी हो गई। बात करो दिल को, बेटा दिल खोल कर क्या कर, बात कर। यार मुनि क्यों बन गए? मौन क्यों धारण करनी, मौन क्यों रखी है? तू बोल करके मुझे बता कहाँ पर गया? और मासेरा नहीं गया बेटा ने, और कोई जवाब नहीं दिया। तो और कहिए, तू रहो मजा में है सुख साता, खूब किया दिल छाया, रे एक कहना था सुना क्यों मोड़ो पायो रे, के मासूम मुंडे वो खैर हुई सो हो गई नाना, बात भली नहीं की रे, गया पचैन कागदन भेजो मारी खबर न ली रे, मासूम मुंडे वो। माँ ने कहा बेटा राजी खुशी तो रहा, तबीयत तो ठीक है, मजा में है, कोई प्रकार की तकलीफ तो नहीं हुई, खूब किया दिल चाया। तूने तो अपने दिल की कर ली, अपने मन में आया सो कर लिया। एक बात मैं जरूर कहूँ कि तू बहुत लेट क्या आया, बहुत देर के बाद में आया। खैर कोई बात नहीं, देर से आया कि सवेर से आया, आ तो गया, बात ठीक है। जो किया है तूने वो भली बात नहीं की, अच्छी बात तो नहीं की। और जाने के बाद में कागज भी नहीं भेजा, पत्र भी नहीं भेजा, संदेश भी नहीं भेजा, और तूने अपनी तरफ से अपने समाचार नहीं दिए, तो कम से कम मेरे तो समाचार लेने चाहिए कि मासा की तबीयत ठीक है या नहीं, वो भी नहीं। तो माँ सोचने लगी, मैं बोल रही हूँ, सामने वाला तो जवाब दे नहीं रहा है। और माँ ने क्या सोचा, राज छोड़ने गयो ऋषभ और आलीला अद्भुत। यह जो ऋषभ देव जो राज्य पाठ छोड़कर, राज दरबार छोड़कर गया, वो राज दरबार की रौनक और ये समस्करण की रौनक, यह तो लीला ही अद्भुत है। हमारा राज दरबार इसकी तो होड़ कर ही नहीं सकता है। इनके तो इंद्र चमर ढूंढा रहे हैं। कौन ढूंढा रहे हैं? इंद्र चमर ढूंढा रहे हैं। सिर के ऊपर एक छत्र नहीं, कितने हैं? 3 छत्र हैं। और ये लीला अद्भुती, चमर छत्र ने और सिंहासन, एक तो चमर, एक छत्र, और ये क्या है? सिंहासन और मोहनी मूर्त, बड़ा ही जबरदस्त है। लगता है मुझे कि बेटे को भी क्या आ गया है मन में, थोड़ा अहंकार, कि मैं बहुत कमा करके आया हूँ। और माँ ने कहा, देख बेटा एक बार और कह दूं, ओडुम्बा में देवर कटा तक पाछो क्यों नहीं बोले, अरे दुख जननी रो देख आदेश हिवड़े को देख मासूम बोल 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 नारे सब कन्हैया कहीं तारी मर्जी ने विचार किया, ओलुम्बो में देऊं कटाकर, कहाँ तक ओलुम्बा देऊं? सामने वाला जवाब तो दे। सामने वाला जवाब भी नहीं दे रहे हैं, और आंख से आंख भी। क्यों ऋषभ देव जी यूं बैठे थे? कैसे बैठे थे? माता मरु देवी सामने आई तो भगवान ने नजरें क्या झुका दी? नीचे। लेकिन नीचे नजर झुकाने के बाद में भी भगवान आदेशर दुख जननी रो देख आदेशर हिबड़े तोले।
अपने हृदय में विचार कर रहे हैं, अपने ज्ञान से जान रहे हैं कि मेरी माँ कितनी तड़प रही है, मैं सामने नहीं देख रहा हूँ इसलिए, और मैं नहीं बोल रहा हूँ इसलिए, और मैंने इनके समाचार नहीं दिए इसलिए मेरी माँ कितनी तकलीफ में है। अब मुझे वो करना है कि जड़ा मूल से तकलीफ क्या हो जाए, नष्ट। और भगवान जानते हैं ये तकलीफ किस चीज से है, मोह से। किससे है, मोह से। भगवान चाहते थे कि माँ का मोह दूर हो जाए। ऐसा कोई काम नहीं करूं कि मोह को और मोह की जड़ को और पानी मिले और मोह की जड़ हरी हो, इसलिए उन्होंने सामने भी नहीं देखा। माँ विलापात करती रही और माँ रोती रही, कुछ भी कहती रही, ऋषभ देव जी ने माँ के सामने नहीं देखा। और आपने उत्तराध्याय सूत्र सुनते समय एक ये बात आपने सुनी थी कि भगवान ऋषभ महावीर के शासन काल के अंदर धन्ना जी ने भी दीक्षा ली और शालिभद्र जी ने भी क्या ली थी, और शालिभद्र जी ने धन्ना जी ने संतारा किया। जब संतारा की बात सुनकर शालिभद्र जी की माँ दर्शन करने के लिए पर्वत पर गई और बेटा से बात करने लगी, लेकिन उस समय शालिभद्र जी माँ के सामने देख लिया। शालिभद्र जी ने किसके सामने देखा, इस कारण से मुक्ति सामने थी लेकिन मुक्ति नहीं जा सके। थोड़ा सा भी मोह आत्मा को मुक्ति से क्या करता है, रोक देता है। शालिभद्र जी आयुष पूर्ण कर कहाँ पर गए, सर्वासिक विमान में। दो भव बढ़ गए उनके, एक तो देवलोक का भव और एक फिर मनुष्य का भव करेंगे। तो भगवान ऋषभ देव ने आंख ऊंची नहीं की और माता मरु देवी ने देखा मैं बेटा 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 कर रहे हो और बेटे के कोई लेना देना नहीं है। किनरा बेटा, किनरा पोता, किनरी माया, किसका बेटा किसका, जब इनके मेरे से कोई लगाव ही नहीं है, इनको मेरे से कोई लेना देना ही नहीं है, तो आज के बाद में मुझे भी ऋषभ से कोई लेना देना नहीं है। धिक्कार है मेरी आत्मा को कि मैंने 1000 वर्ष तक ऋषभ ऋषभ किया, इसको तो माँ की कोई पड़ी नहीं है, तो मुझे मेरे बेटे की नहीं पड़ी नहीं है। मैं मेरी हूँ और मेरी आत्मा है, बस ऐसा मन में विचार आया और केवल ज्ञान की क्या हो गई, हाथी के होते पर बैठे बैठे क्या, क्योंकि उनके पहले के सारे कर्म टूटे हुए थे। सारे कर्म क्या थे, मरु देवी माँ ने पहले भव के अंदर अपने सारे कर्म तोड़ दिए थे। इस जन्म के अंदर सिर्फ मोह एक से था और एक से झटका दिया। यूँ समझ लो कि जैसे बालू रेत आपके यानी पल्ले पर डाल दे और थोड़ा सा झटका दिया और रेत सारी क्या पड़ जाती है नीचे। एक झटका देते ही मोह कर्म टूटा और केवल ज्ञान की क्या हो गई, प्राप्ति। और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और 5 लघु अक्षर बोले जितनी देर में तो माँ ने अघाती कर्म भी तोड़ दे। मोह कर्म के टूटते 3 घाती कर्म एक साथ में टूटते हैं। पहले मोह कर्म टूटता है, कौन सा कर्म, मोह कर्म, और फिर बाद में 3 जो और घाती कर्म वो एक साथ में टूट जाते हैं। और फिर उसके बाद में 4 अघाती कर्म रहते हैं। आयुष कर्म के क्षय होने के साथ ही साथ वो कर्म भी क्या हो जाते हैं, क्षय होते हैं। तो माता मरु देवी माता 5 लघु अक्षर बोले उतनी देर में तो कहाँ पहुँच गए, मोक्ष के अंदर। तो इनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि इतना सा मोह भी ज्ञान में बाधक बना तो हमारी आत्मा कितनी ज़्यादा मोह से ग्रस्त है। हमें कौन से ज्ञान की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी, इसके लिए पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा, हमको ही करना पड़ेगा। आपके सामने वर्णन चल रहा है सती अंजना जी के जीवन चारित्र का। पवन जी घर पर आए और माँ ने अपने बेटे को सारी बात बताई। हे पुत्र, तुम्हारे जाने के बाद में बहुत बड़ा जुल्म हुआ। मैंने अंजना को कलंकित समझ करके काला वेश पहनाकर, काले कपड़े पहना करके और देश निकाला दे दिया। पुत्र ने कहा मासा, आपने जो कुछ भी किया वो अच्छा नहीं किया। गुस्सा तो बहुत जोरदार आया था माँ की बात सुनकर, लेकिन पवन जी ने माता पिता को देखकर बोले वचन विचार। सामने माता पिता हैं इसलिए बहुत सोच समझ कर बोले। अगर इसकी जगह कोई तीसरा व्यक्ति खड़ा होता ना तो जीभ खींच कर निकाल देते माँ।
एक मिनट भी जिंदा नहीं रखते। लेकिन माँ और पिता को देखकर उन्होंने नम्र होकर कहा, माता जबर जुल्म कर डालियो, आपने बहुत बड़ा क्या किया है, जुल्म किया है। इस प्रकार आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आपको निर्णय करना था तो पत्र लिखकर भेज सकते थे। जो हकीकत हुई वो बात मैं लिखकर भेज देता। इस ऐसा माँ को कहा। यूं कहे चाले पवन जी पर माता आई दौड़, हाथ पकड़ कर लाल का डोली बेकर जोड़। माता पवन जी ऐसा कहकर वहां से शीघ्र ही उठे, रवाना हुए और माँ पीछे दौड़ कर आई और आगे आकर माँ ने हाथ पकड़ा और सामने खड़ी हो गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, बेटे को मेरी एक बात मान। मेरी क्या बात जो हुआ सो तो हो गया, अब मेरी क्या मान ले। हाँ, सुन लाल हमारा बाल पियारा, अर्घ हमारी माँ। ऐसे हुआ तो लाल जी रे कहना था मुझे आए, क्यों दुख देती सती को, क्यों होता अन्याय। सुन लाल हमारा बाल प्यारा, अर्घ हमारी माँ। माँ ने कहा, हे बेटा तू मेरा बेटा है, मेरा प्यारा है, और मेरी एक बात मान। अगर तू रण में जाते हुए वापिस आया और 3 दिन यहाँ पर रहा तो मुझे कहना चाहिए था आकर कि माता जी मैं ऐसे घर पर आया हूँ और अब मैं वापिस जा रहा हूँ। तो मैं क्यों दुख देती सती को, मैं अंजना को इतना दुख क्यों देती और क्यों करती अन्याय, क्यों अन्याय करती है। तो ये बात जो भी हुई है अनजान में हुई है। और हे बेटा भूल हमारी पुत्र हुई, ये मेरी भूल हुई, मेरी भी क्या हुई, भूल हुई है। मुझे तेरा इंतजार करना चाहिए था या निर्णय करना चाहिए था। मुझे मेरे से भूल हुई है, लेकिन इस भूल को भूल कर करिए भोजन चाल। पहले क्या कर लो, भोजन कर लो। और पीर होगी बीन, कहाँ गई होगी वो अंजना, ज्यादा से ज्यादा कहाँ गई होगी, पियर गई होगी। और हम भोजन करके शीघ्र ही लेसा सार सभा, अंजना की क्या लेंगे, सार संभाल लेंगे। इसलिए तू चिंता फिकर मत कर। अब भोजन करने की बात गई, रानी पवन जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं भोजन करूं यहाँ पर, कैसे करूं। अंजना यहाँ पर नहीं है, उनको देश निकाला दे दिया, गर्भवती को घर से निकाल दिया कलंक लगाकर। और ऐसी स्थिति के अंदर मैं बैठकर भोजन, मैया मत करिए लाचार, मान झटपट जावन दो। मैया मत करिए लाचार, मान झटपट भोजन माता किस विद भावे, जीव मारो है अति घबरा, जीव मेरा तो अति घबरावे, आवे दुख अपार। मैया मत करिए लाचार, मान झटपट जावन दो। पवन जी ने कहा, माता जी मुझे लाचार मत कीजिए, मुझे किसी प्रकार से आपकी आज्ञा का उल्लंघन हो ऐसा काम मुझे न करना पड़े, मुझे जल्दी जाने दीजिए, यहाँ से मुझे जल्दी जाना है। और भोजन की बात कहो, भोजन किस विध भावे, भोजन कैसे बाता है। और मेरा तो मन घबरा रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और भोजन पानी, भोजन की बात तो सुनो, छोड़ो इस बात को, मैं तो पानी भी पीना ना। अरे नारी बिना नहीं नीर पियो ना, प्यारी बिना अब नहीं जियो ना। नारी बिना नहीं नीर पियो ना, प्यारी बिना अब नहीं जियो ना। प्यारी बिना
उसने कहा, मैं अंजना के बिना पानी भी पीने वाला नहीं हूँ, और अगर अंजना मुझे नहीं मिली, शोधने के बाद में भी, ढूंढने के बाद में भी, और घूमने के बाद में भी नहीं मिली, तो मैं जीऊँगा भी नहीं, मुझे जीना भी नहीं है। और मरसूं खाए कटार, किसी न किसी प्रकार प्राण त्याग दूंगा, चाहे अग्नि में जलूं, चाहे पानी में पड़ूं, चाहे कटारी खाऊं, कुछ भी खाऊं, लेकिन मुझे जीना नहीं है। मुझे अंजना को जल्दी ढूंढना है। माता जी से हाथ छुड़ा कर, माँ से क्या छुड़ा दिया? हाथ, और अपने मित्र के महल में गए और कहा, अब यहाँ बैठा मत रह, मेरे साथ चल, अंजना को ढूंढना है। अंजना महल में नहीं है। मित्र भी अबाक रह गया कि अंजना महल में क्यों नहीं है। तो अब बंधुओं मित्र को और क्या क्या बात कहते हैं, मित्र कैसे साथ में चलता है, और पवन जी अपने ससुराल की तरह कैसे प्रस्थान करते हैं, आगे सुनो। चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली प्रणते रव मंगलम चतारी योगोत्तम अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साव लोकोत्तमा केवली प्रणते रव लोकोत्तमो चतारी शरणम पवज्जामि हरते शरणम पवज्जामि चित्ते शरणम पवज्जामि साव शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरिहंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पर के दया धर्म का शरणा, चार शरणा दुर्ग शरणा, और शरणा कोई जो भव्य प्राणी आते जय